नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वाई सम वुमेन टॉलरेट चीटिंग फ्रॉम हाई वैल्यू मैन, या टॉलरेट चीटिंग इन एनी केस। एंड आई वुड से नॉट सम, मेनी वुमेन आर डूइंग दिस। एटलीस्ट मैं अपने आँख के सामने देख पा रहा हूँ, दुनिया में एग्जाम्पल्स देख रहा हूँ। सो दिस स्ट्रेंज फिनोमिना वेयर वी थिंक इफ़ अ मैन चीट्स, एक आदमी चीट करता है अपनी औरत को, तो वो जो है उसको छोड़ के चली जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है जनरली, ऐसा काफ़ी केसेस में नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि वैल्यू जो है चेंजेस टॉलरेंस। एक मेल कितना वैल्यूएबल है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इज़ हर वुमन गोइंग टू लीव और स्टे विथ हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंसान जो है वेल इस्टेब्लिश्ड है, पॉपुलर है, पैसे वाला है, मे बी समवन लाइक इलॉन मस्क, मे बी समवन लाइक शाहरुख खान, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर वो चीट करता है अपनी वाइफ को, तो भी उसकी वाइफ उसको टॉलरेट करेगी, बिकॉज हिज स्टेटस, हिज सक्सेस, these all these things point out to resources which is needed to rear a children, points out to good genes, because generally people with good genes are able to go far higher in life and succeed higher, ठीक है। तो लेकिन अगर वहीं पर वो इंसान अगर लो वैल्यू होता, लाइक मान लो किसी ऑटो वाले के ऑटो वाले ने अपनी बीवी को चीट किया, उसकी बीवी जो है वो मतलब उसको छोड़ने में ज़्यादा सोचेगी नहीं, अगर उसको एक जो है बेटर अल्टरनेटिव दिखने लग जाए तुरंत, ठीक है। उसको भी लेकिन अल्टरनेटिव चाहिए, तभी छोड़ेगी। हाई वैल्यू मैन से बड़ा हाई वैल्यू मैन अगर मिल जाता है और अमीर आदमी के बीवी को भी, तो भी वो उसको छोड़ सकती है। बट जनरली ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वुमेन आर हाइपरगैमस। तो जब वो एक चॉइस बनाती हैं तो ऑलरेडी वो प्रॉब्ली उनका बेस्ट चॉइस रहता है, व्हाट दे वर एबल टू गेट, ठीक है। तो यही है कि अ वुमेन विल लीव अ ब्रोक, अनस्टेबल, लो वैल्यू मैन इजीली, बट शी विल फाइंड इट हार्ड टू लीव अ हाई वैल्यू मैन, बिकॉज उसके साथ स्टेटस, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ आता है, ठीक है। लिविंग एज अ कॉस्ट दूसरा पॉइंट हो गया। जब आप एक इंसान को छोड़ते हो तो आपका सवाल सिर्फ ये नहीं रहता है कि डिड ही चीट, औरतों के लिए, ठीक है। हमारे लिए, मर्दों के लिए सिर्फ एक ही सवाल है, इसने मेरे को चीट किया कि नहीं किया। फिजिकली चीट किया, हाँ, देन इट्स ओवर। मर्द का इतना सिंपल, बट औरतों का इतना सिंपल नहीं है। वो आस्क करेंगे डिड ही चीट, देन दे विल आस्क अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, लाइक सोसाइटी को फेस करना होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या मैं पैसे लूज़ करूँगी, क्या मैं स्टेटस लूज़ करूँगी, क्या मैं मनी होम लूज़ करूँगी, क्या मेरे बच्चे सफ़र करेंगे, ठीक है। सोसाइटी मेरे को डाइवोर्सी का टैग देगा, जज करेगा, ये सारा चीज़ें हैं। विल आई फाइंड समवन बेटर इवेंचुअली, ठीक है। क्या मेरी लाइफ आसान हो जाएगी इसको छोड़ने के बाद, या और बदतर हो जाएगी। ये सारे चीज़ें जो है इसका आंसर खोजती हैं औरतें, और इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है छोड़ पाना, ठीक है। फिर आपको मैं कुछ पब्लिक एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे फेमस एग्जांपल है बिल क्लिंटन और हेनरी क्लिंटन का। तो बिल क्लिंटन भाई साहब तो एप्स्टीन फाइल में भी आए हैं, यानी कि बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। बिल क्लिंटन का है कि उसने तो व्हाइट हाउस में एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम चलता है, जहाँ यंग लड़के लड़कियाँ इंटर्नशिप के लिए आते हैं। तो एक व्हाइट हाउस इंटर्न थी 22 साल की, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट 22 साल की एक इंटर्न थी, जिसके साथ बिल क्लिंटन ने एचडी घचाघच किया। बिल क्लिंटन भाई दिखने में हैंडसम है, लंबा है, और पावर पोजीशन में है। इससे एक चीज़ भी आपको समझ में आ रहा है कि औरतें डोंट केयर एज लॉन्ग एज यू फिल द चेक बॉक्स, दे डोंट केयर अबाउट योर एज, ठीक है। तो लंबा था, गोरा चिकना था, बुढ़ा भले था, लेकिन दे दी उसको। हिलरी क्लिंटन को ये बात पता चला, उसके बाद भी उसने उसको डिवोर्स नहीं दिया, उसके साथ पुट आउट की। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि वो बहुत खुश थी, बट सी टॉलरेटेड दिस। एक और एग्जांपल है बियॉन्स और जेजेड का। दोनों ही सिंगर है, काफ़ी फेमस है, रैप वैप गाते हैं। तो जेजेड ने जो है काफ़ी बार चीट किया बियॉन्स को। बियॉन्स का एक एल्बम भी निकला था, अगेन वो नाम याद नहीं आ रहा आप लोग मेरे को। उस एल्बम में उसने गानों के थ्रू अपने पेन को जो है व्यक्त किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं रियल लाइफ में देखता हूँ भैया, मतलब अपने ऑफिस में देखता हूँ कि भाई जो है वो लड़की को उसके हस्बैंड ने चीट किया है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ है। मेरा घर पे देखता हूँ कि मेरी एक दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया, लेकिन वो फिर भी उसके साथ है, टांग तोड़ दिया उसका,
उसको गंदा तरीके से चीट किया, फिर भी उसके साथ है, गाली दे रही। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है कि दे आर बॉन्डेड बैडली, यहीं पर जो है इमोशनल मतलब कि पॉइंट आता है कि वो इमोशनली टॉक्सिक वे में बॉन्डेड है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉमा बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो छोड़ नहीं पाती हैं चाह करके भी उसको, उनको उसी में मज़ा आता है, टॉर्चर जो भी बुरा होता है उसमें ही उनको मज़ा आता है। उसके अलावा जो है काफ़ी औरतें जो है सेक्स और जो है इमोशनल कमिटमेंट को जो है अलग कर देती हैं। काफ़ी औरतों के लिए जो है अगर वो बंदा सिर्फ सेक्स करके आया है तो मैटर नहीं करता, दे कैन टॉलरेट इट, बट अगर वो इमोशनली इन्वॉल्व हो के आया है तो दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट। वो बोलती है कि ठीक है उसने मेरे को फिजिकली चीट किया लेकिन ही स्टिल कम्स होम टू मी, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे को जो है पैसा पाती दे रहा है, मेरे बच्चों को देख रहा है, तो और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट मेन पोजीशन में रख रहा है कि मैं उसकी बीवी हूँ, ना कि वो अफेयर वाली औरत जिसके साथ जो है उसने चीट किया है, ठीक है। ये आइडियल नहीं है, बहुत सारी औरतें ऐसा सोचती हैं। फिर हो गया जो है फियर ऑफ डाउनग्रेड। तो मान लो उसने उसको छोड़ दिया, फिर वो औरत सोचती है कि अगर मैं इसको छोड़ दिया उसके मान लो इससे होनू मेरे को नहीं मिला, इसको हाइपरगैमस में नहीं जा सकी और वेरियस रीज़न, मे बी आपका एज हो रहा है, आपका वो ऐसा फैन पूल नहीं रहा, और डिवोर्स के बाद वो जो टैग लगता है उसके चलते आपको और लोग जो है किनारा कर लेते हैं। तो हो सकता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सोचती है कि इससे बेटर मिल नहीं सकता। तो ठीक है भैया, जो भी है जैसा भी है, 6 फुट हाइट है, पैसा है, बड़ा बड़ा पैकेज है, मतलब कि प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में काम करता है, या क्या बोलते हैं बिजनेस का ओनर है, या फेमस है, तो भैया ये सब मिलना मेरे को बड़ा मुश्किल होगा, तो विल स्टे। एक पॉइंट होता है आखिरी, इमोशनल एडिक्शन। बहुत सारी औरतों को इमोशनल एडिक्शन होता है। वो टॉक्सिक बॉय, बैड बॉय वर्सेस नाइस गाय वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना मेरा। जैसे मैंने कैसे बताया कि औरतें जो है बैड बॉय के पीछे भागती हैं, तो मे बी ही इज़ दिस चीटर इज़ डिपिक्टिंग दोज बैड बॉय बिहेवियर्स, ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ही इज़ डोमिनेंट, ही इज़ कैरिस्मेटिक, ही इज़ अब्यूसिव। मज़ा आ रहा है भाई औरत को, वही तो चाहिए। पुश पुल करता है, दो झाप मारता है, गाली देता है, दूर भगाता है, फिर आई लव यू सो मच चुचू चुचू करता है, फिर वो कुतिया की तरफ वो चली जाती है उसके पीछे। यही तो है इमोशनल एडिक्शन, इसी को तो बोलते हैं पुश पुल। इसके अलावा और 2 पॉइंट्स हैं जो मतलब कि मैं बोलना चाहूँगा। तो एक हो गया कि भैया मे बी शी इज़ इमोशनली वीक। हो सकता है वो औरत जो है उसको छोड़ नहीं पा रही है, बट उसको छोड़ने का मन है। रीज़न इज़ वो नहीं छोड़ पाने का कि शी इज़ इमोशनली वीक, उसमें उतना गुर्दा नहीं है, वो करेज नहीं है कि वो उसको छोड़ करके जो है अकेले ज़िंदगी जी सके। बहुत सारी औरतों को तो ऑल्टरनेटिव मिलने के बाद भी हिम्मत नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो आज अगर उस औरत को एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक गाय मिल जाए, बहुत सारी औरतें तब स्विच करने को सोच सकती हैं, बट बहुत सारी उसमें भी हिम्मत नहीं कर पाती बिकॉज वो इतना ही बुज़दिल है, ठीक है। तो इमोशनल करेज की कमी है, बहुत वीक है। जब छोड़ती हैं पूरा ट्रॉमा हो जाता है, कैसे जिएंगे इसके बगैर लाइफ। मान लो इन्वेस्टमेंट किया है, संकन कॉस्ट फैलेसी जो है, 10 साल 11 साल उसके बाद रह गए, और उसके बाद इतना सब छोड़ करके सपने दुनिया जो है रह पाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर जो है आपका वो जो है इमोशनल कास्ट बेयर करने को रेडी नहीं होती हैं। फिर इसके बाद हो गया आपका मे बी शी हरसेल्फ इज चीटिंग या प्लानिंग टू चीट, जैसे ही मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है, आप बड़का होनू हो, तोप हो, 30 मार कान हो, तो आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड आपसे बदला नहीं लेगी? गिवन मौका शी विल डेफिनेटली चीट ऑन यू और बदला लेके छोड़ेगी। दिस इज़ फॉर द हाई वैल्यू गाइस हु थिंक बहुत होनू है, ठीक है भैया, मैं कुछ भी करूँ मेरा बीवी मेरे को नहीं छोड़ के जाएगी। हाँ नहीं छोड़ेगी, पीठ पीछे तुमको छुड़ा घोपेगी, इधर उधर मराएगी, ठीक है। तो ज़्यादा होनू नहीं बनने का। हाँ, तो वो उसके तुम्हारे साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि शी लव्स यू। शी इज़ ड्यू टू ऑल दिस रीजन्स, मे बी इमोशनली कमज़ोर है, मे बी शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट ऑप्शन, मे बी शी इज़ ऑलरेडी चीटिंग ऑन यू, मे बी देर इज़ टू मच कॉस्ट ऑफ लिविंग यू, मे बी देर आर चिल्ड्रंस इन्वॉल्व, मे बी सोसाइटल फियर है, ठीक है। मे बी शी माइट नॉट बी एबल टू हाइपर गैम यू, यानी कि तुमसे होनू खोज नहीं पाएगी, लेकिन अगर मिल गया अल्टरनेटिव तो पक्का छोड़ देगी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब कि जो टॉलरेंस है उसको प्योरिटी के साथ आप जो है मतलब कि कंपेयर मत करिए। समटाइम्स शी इज़ टॉलरेटिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस, ठीक है। प्यार नहीं रहता, मैं इतना बोल दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने उसको चीट किया उसके बाद भी आपकी बीवी आपको प्यार करती है, नो,
शी इज़ जस्ट टॉलरेटिंग यू, ठीक है। बिकॉज प्यार एक बहुत प्योर बॉन्ड है, ये बनता है जब दो लोग क्लोज आते हैं इमोशनली और फिज़िकली, एंड दे प्रिजर्व दैट इमोशनल एंड फिज़िकल बॉन्ड, ठीक है। अगर आप इस इमोशनल फिज़िकल बॉन्ड को वायलेट करते हो, आप तोड़ करके इमोशनली कहीं और इन्वॉल्व हो गए या फिजिकली कहीं और इन्वॉल्व हो गए, देन द बॉन्ड वीकेंस, एंड इफ़ यू आर डूइंग बोथ देन तो ख़त्म ही है। और जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को चीट कर दिया वहाँ तो पूरा ही ख़त्म है। सो देयर इट इज़ आउट देयर इन द ओपन दिस स्ट्रेंज बिहेवियर, जो कि उन्हें पल्ले नहीं पड़ता है कि भाई मैं तो लड़का, मैंने अपने बीवी को चीट किया, मेरे को छोड़ क्यों नहीं रही। यू विल बी अम्यूज्ड, यू विल फील मोर सेफ कि ये तो कहीं जाएगी ही नहीं। तो नहीं भैया, बहुत सारे रीज़न है। सी इज़ जस्ट देयर बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग यू इज़ टू हाई, एंड मे बी द करेक्ट अल्टरनेटिव इन हर आइज योर रिप्लेसमेंट इज़ नॉट येट रेडी, ठीक है। ये जो छोड़ा छोड़ी पकड़ा पकड़ी वाला चीज़ है ना, ये जॉब ऑफ़र की तरह होता है। जैसे ही कैंडिडेट के हाथ में आपने जो ऑफ़र दिया उससे बेटर ऑफ़र आया, वो पक्का है कि आपको छोड़ के जा सकता है। सो डोंट टेक योर मूवमेंट फॉर ग्रांटेड। अगर आपने चीट किया है, रिलेशनशिप एंड हो गया है वहीं पर, अगर तुम बचाना चाहते हो तो यू विल हैव टू गिव इन एक्स्ट्रा एफर्ट, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट एंड डू। और औरतों को भी ये है कि भैया ये सब जो मैंने चीज़ें बोली हैं, दीज आर नॉट द राइट रीजन्स टू स्टे। उस आदमी ने आपको चीट किया, वो दोबारा करेगा बिकॉज कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो ये सब जो पांडू रीजन्स हैं, इनके वजह से भैया एटलीस्ट मत रहो, ठीक है। डोंट गिव दिस एक्सक्यूजेस कि बच्चा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये वो। हर चीज़ का आज के ज़माने में इलाज है। अगर बच्चा है तो कस्टडी लो, केस कोर्ट में केस ठोको और क्या बोलते हैं पैसा लो, ठीक है। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो डिवोर्स मत दो, सेपरेट हो जाओ और मेंटेनेंस का केस ठोक दो। और अगर पैसा दे सकता है तो डिवोर्स भी लो और पैसा भी लो, खुद जॉब करो। ये सब क्या रोना धोना है, डंडी रोना नहीं करने का, ठीक है। एंड डोंट गिव दिस शिटी एक्सक्यूजेस ऑफ नॉट लिविंग योर चीटिंग बॉयफ्रेंड और हस्बैंड। वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, माय फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेफ गार्डियन, जिसके ज़रिए आप अपने स्पाउस को, अपने टीनेज किड को, अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकते हो, वो फील्ड में गए कि नहीं गए, उनका लोकेशन, उनका कॉल लॉग्स, इमेजेस, फाइल्स, SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एवरीथिंग यू कैन ट्रैक। And the second product is remote.vigilantech.in, थ्रू विच आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज़ ऑन एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बहुत ही नॉमिनल सा फीस है, जाइए चेकआउट करिए। वीडियो अगर पसंद आया है एंड यू ऑल्सो अग्री विथ मी कि औरतें इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर करती हैं और या आपके साथ हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो एज अ वुमेन तो आप नीचे कमेंट करिए और क्या बोलते हैं, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।